कर सकते हैं। अच्छा, पहले चल जाता था, अब नहीं जाता मंत्री की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा यकीनन बेहद अहम है, 5 बजे भी देख चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे के कुछ और राज, हर राज से पर्दा उठाएंगे। आखिर वो कौन है? लेकिन सबसे पहले बताएंगे वो कौन है पे मैं जानबूझ के रुक गई। ये नहीं कि सस्पेंस क्रिएट करना है, बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन बात है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार जिस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल रोटियां सेकते हैं, उसे खत्म करने की बात करते हैं, जिससे आम इंसान, मेरे और आप जैसा पीड़ित है। और हम चाहते हैं कि हमारे काम बिना पैसे दिए हों, ऐसा सिस्टम हो। इन अच्छे दिनों की आशा और उम्मीद एक आम इंसान करता है, लेकिन क्या व्यवस्था वैसी बन रही है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है या फिर लग जाएगी? क्या ये जड़ से खत्म होगा जिस तरह की घोषणा पत्र में लिखा जाता है, या फिर भ्रष्टाचार के खत्म होने की गारंटी की वारंटी नहीं है? लेकिन क्या जब बड़े मुखिया कहते हैं कि मैं और मेरे मंत्री कसम खाते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे, वो मेरा मकसद भी नहीं है। पर्दे के पीछे की बातों को सामने लाना और फिर उम्मीद करना कि सिस्टम में सुधार हो, मेरा मकसद बतौर पत्रकार सिर्फ और सिर्फ ये है। कुछ सुनाना चाहेंगे आपको, इससे पहले कि दिखाएं। मुखिया की बातें, फिर सांसद की बातें, फिर अनिल जैन बीजेपी के प्रभारी की बातें, क्योंकि भूमिका वहां से शुरू होती है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा रहा जो हाल ही में हुए चुनाव में बना रहा। एक बार वो सुनाते हैं, फिर डायरेक्ट मुद्दे पर आएंगे, लेकिन मुद्दा यही है। बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, और लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्टेशन भी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अपने आप को समझते हैं कि भ्रष्टाचार के बिना उनका दम घुट रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग मुख्यमंत्री की शराफत का फ़ायदा उठा करके, जैसे कि सरदार मनमोहन सिंह जी तो बहुत शरीफ थे, लेकिन उनके नीचे सारे के सारे भ्रष्ट, इसी तरह कहीं हरियाणा में भी ऐसा ना हो। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर हुआ है या खत्म हो गया है? खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो, अनादिकाल से। लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है, और ये सब दुनिया, सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। हमेशा अच्छा खट्टर भी होना चाहिए। ये आपने देखा ऑपरेशन खुलासा का जरा सा अंश। पहले जो बयान सुनाए वो सुनाने जरूरी थे ताकि आप समझ सकें। अब आज जो ऑपरेशन खुलासा, जिसमें हमने बड़े खुलासे किए, हमने नहीं,
एक सरकारी इंस्पेक्टर ही बड़े खुलासे कर रहे हैं। कौन है वो जो 15 लाख रुपए महीना लेता है और कौन है वो जो 15 लाख रुपए महीना देता है? दूसरा सवाल, पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफर के लिए पैसे दिए जाते हैं, इसलिए फिर ये एक चेन शुरू हो जाती है। यह है दूसरा सवाल। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे प्राइम लोकेशंस पर पैसे देकर आके नौकरी मिलती है और वहीं से भ्रष्टाचार फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर महीना देना पड़ता है। और वो महीना इकट्ठा कैसे होगा? जब आप और मेरे जैसे लोग काम करवाने जाएंगे, वो हमारी जेबों से पैसे जाएंगे जिनके लिए शायद पैसे देने की जरूरत नहीं। फिर वो महीना वो डिपार्टमेंट इकट्ठा करेगा, फिर ऊपर आका को देगा। ये एक चेन नेटवर्क है, एक पूरा नेक्सस है जिसे खत्म कर देने की जरूरत है। सवाल नंबर 3 मेरा बहुत अहम है। क्या एक छोटी मछली को सजा देने से, खत्म कर देने से ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा? नहीं। जब तक कि किसी बड़ी मछली को पकड़कर खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक इन छोटी छोटी मछलियों को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। आज ये दिखा रहे हैं, ये सस्पेंड होके अपने घर बैठ जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा। हो सकता है कल फिर एक नई चेन खड़ी हो जाए, क्योंकि ऊपर के लोग अगर वही हैं, वहां पर बदलाव नहीं है, सुधार नहीं है, तो बदलेगा कैसे? दिखाते कुछ खास अंश। जैसे कि मनसुदार मैं आप हाँ जी बड़ा ध्यान फोटो शोटो नहीं लगाइए उसमें, जो क्या करें सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रेशर में इतने में नौकरी चल रही है 4 महीने से, सब लोग परेशान। नहीं तो जिन्होंने मर्जी कोई देगा तो देगा, नहीं देगा तो भी। अच्छा, पहले चल जाता, अब नहीं चलता। हाँ, मंत्री की वजह से। हाँ, सिर्फ मंत्री की वजह से। मंत्री को करो नहीं, अगर हमारी जरूरत है। अच्छा, हमारी मदद ले लो ना। नहीं नहीं, हाँ जी, क्लास नहीं, ऐसा करो ना, जब मंत्री जी का साला इधर आए। इधर नहीं आए? हाँ, कहाँ? पंचकुला कोसली है? कोसली किधर है? ये जज्जर से रिवाड़ी के पीछे में। अच्छा अच्छा, और जज्जर से तो आप कह दो ना, मैं इस बार बीमार हूँ, मैं इनके हाथ भेज रहा हूँ पैसे। नहीं अपने पार्ट नहीं, बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो 1-2 बार डीलर रिपोर्ट लिया जाएंगे। अच्छा, ताकत है ना। अच्छा, महीने में 1 बार जाना पड़ता है? वो सर्वे सरवा डिपार्टमेंट का। तो वो भी कुछ काम करता है साला, या यही काम करता है? वो उसकी वाइफ बैंक का चेयरमैन है। अच्छा, आप ये कलेक्शन नहीं करता है? आप सिर्फ कलेक्शन करता है? कलेक्शन भी जो अपने आप टाइम लेके जाते हैं। अच्छा, जैसे वाले टाइम में कोई नहीं गया ना, तो वही जिनसे कई बार खुल लिया उनसे, क्योंकि आप आए नहीं यार, बस तो मैं आऊँगा। अब फिर आप खतरा लगा दिया ऊपर, माल सारा इकट्ठा हो गए। ये क्या अपना बैठा है, सच बोलते हैं उसको हमेशा। अच्छा, सारा माल बना है। खट्टर भी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। खट्टर 100% होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी का तो चेहरा ना ऊपर, नीचे सराउंडिंग में। जैसे मनमोहन सिंह ऑनेस्ट था, सोनिया गांधी दिखा रही थी। सराउंडिंग में तो मामला सारा वही है। हमने भी अच्छा मामला था कि रास्ते में ऐसा शायद अगर यही स्पीड रही तो साल भर में इतना एक्सपोज हो जाएगा, मैटर बदनामी हो जाएगी बीजेपी की, खट्टर गवर्नमेंट की। हाँ, अभी एजुकेशन में ट्रांसफर होने जा रही है। अच्छा, एजुकेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बगैर पैसे के हो गया और काफी बदनामी हो रही है। मेरे आसपास के लोग और मेरे साथ काम करने वाले लोग सब जैसे मेरे जैसे ही हैं, और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है किसी को भी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो तो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, और लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्टेशन भी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अपने आप को समझते हैं कि भ्रष्टाचार के बिना उनका
दम घुट रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग मुख्यमंत्री की शराफत का फ़ायदा उठा करके, जैसे कि सरदार मनमोहन सिंह जी तो बहुत शरीफ थे, लेकिन उनके नीचे सारे वैसे गवर्नमेंट से उम्मीदें बढ़ी थी, सब इस गवर्नमेंट से उम्मीद बढ़ी थी। उम्मीदें तो इतनी ज़्यादा थी ना लोगों को, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट में एक दो डिपार्टमेंट हो रहे हैं, लेबर में बहुत बुरा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो मेरा ट्रांसपोर्ट में है, जिसमें मेन खेम का था, जिसको ट्रांसफर कर दिया। कई डिपार्टमेंटों में है, उसमें कमाई ज़्यादा है। साहब हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ईमानदार आदमी है, उसकी में से बनती नहीं है किसी को। वो हेल्थ का है ना। हाँ, हमारा तो इतना प्रेशर है, शायद कोई ना कोई पकड़ा भी जा सकता है यहाँ। अच्छा, इतना दबाव है, वो तो कॉन्शियसली कहता है यार। तो मंत्री को साले को पकड़वा दो ना। क्या, कैसे पकड़वा? तो वो जब महीना मांगता है आपसे 15 लाख है, एम्प्लॉय उसको कैसे पकड़वा? क्यों नहीं पकड़वा सकते? क्या है? तो जब वो पैसे मांगने आता है तो आप नरेंद्र मोदी को, खट्टर को लिख सकते हो कि ये साला हर महीने हमारे से 15 लाख लिख दिया। हाँ, मेरा भी कोई स्वाद नहीं है। आप समझ मेरा बेटा पढ़ता हो या मैं सोचता हूँ यार पढ़ जाएगा सब। अब जैसे खेम का है, खेम का भी तो बेटा लाइफ उसकी तो हर बार डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कहीं कभी कहीं, पर अगला अपने समझौता तो नहीं ना करता। खेम का पढ़ने की मकसद में तो नहीं ना। यही है कि अब बंदा अपने ट्रांसफर पोस्टिंग से करता है। अब मान लीजिए मेरे को लगवाड़ी लगा दें, 300 किलोमीटर है, मुश्किल हो जाएगी। मैक्सिमम ट्रांसफर ही कर सकते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। चार्ज सीट कर देते। यहाँ पे एक बैठे थे, उन्होंने एडवाइस किया मुझे, फिर वो सारे पेपर चेक करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। फिर सर मैडम ने चेक करे, सारे पेपर आके मुझे मान रहे हैं कि कोई ऑब्लिगेशन है। अब ये बोलने में नहीं, कोई बिना बोलने की बात है, आपको कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा, होगा भी नहीं, वो कोई दिन होगा जरूर। अच्छा, तो वो महीना 2 महीने चला जाएगा। चलो इनका जल्दी करवा दो। हाँ, कल अगर ये मतलब सुबह आ जाते तो बाई एंड कल ही हो जाता है। अब आज साहब चंडीगढ़ गए, मैं कल आया था तो शायद गाड़ी निकल गई थी उस समय, सुबह गए थे। आया तो 9 बजे ही था। आप कौन? कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट कौन है? यशपाल भैया। यशपाल भैया दहिया। अच्छा, उन्होंने साइन उन्होंने करना है, अप्रूवल उन्हीं से होगी। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा। 3 AR बदल चुके हैं। वैसे इसके लिए भी आपकी जो सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन है, इसको तो करना चाहिए कि भाई इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो कोई गलत काम कर रहा है। किसी आदमी ने किसी पे फेस करके बात एक्सपोज कर, और जिस पे फेस किया वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ था। अच्छा, उसका तो सिर कुचला गया ना। एक आदमी नौकरी पे डिपेंड हो, अब वही चली जाएगी, खत्म हो गया। सर मैंने देखो आपको खोल के बता दिया, इसका ये मतलब ना निकालें आप कि इफ एंड बट है, ये सच है। मैंने ये भी कह दिया था एक भी पैसा मत दो, आप रख जाओ, मैं रिसीव भी कर लेता हूँ, 2 दिन में होके आ जाएगा, मैं नहीं उसका जिम्मेदार हूँ। इंजेक्शन लग जाए कुछ हो जाए तो वो मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं आपको ट्यूसडे को लेटर दे दूंगा। मैं कहा वो तो आपका इंटरनल मामला है ना, जैसे मर्जी करो। वहाँ का नहीं, इधर का, कि जिस जिसके वो कह रहे हैं साइन होने हैं सबके पास जाते ही है, वो तो एक चेन होती है। मेजर पार्ट तो जिनके साइन, अभी जो ये आ रहा है, इससे पहले ये आता था राव साहब नसरी बंदा, वो यहाँ 1.5 महीना है, कोई चक्कर नहीं दोस्त। ये आप साहब मंत्री को 15 लाख रुपये दे दिया है, और मंत्री ये लिस्ट मांगता है, तो क्या सुना था सरकार के बारे में हम लोगों ने। वो मंत्री आपका कौन है? नरवीर है मंत्री? विक्रम वर्मा, वो विक्रम ठेकेदार। ये मंत्री है बीजेपी का? हाँ, विक्रम चौधरी, विक्रम ठेकेदार।
चलिए, आपने देखा ये पूरा वीडियो और किस तरह से कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हुआ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अनंतराम हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल हैं इनेलो से, खजांजी हैं कांग्रेस से, एंड अमू जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। रतनलाल कटारिया सांसद बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनके पास चलते हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। रतनलाल कटारिया जी, नमस्कार जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं यही जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि भ्रष्टाचार को लेकर अभी क्या हालात हैं प्रदेश में आपकी नजर में? मैं पिछले 40 साल से दिन रात राजनीति के अंदर हूं जी। मेरे जीवन में ये पहली बार देखने को मिल रहा है हाँ। कि हरियाणा प्रदेश की जनता को एक ऐसा बेदाग मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और अगर कोई भी विषय उनके संज्ञान के अंदर लाया जाता है हाँ। तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ। और मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर तो मैं सांसद हूं, मेरे 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनमें से आदरणीय अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और आज तक जनता का कोई भी व्यक्ति हमारे पास तो कम से कम शिकायत लेकर नहीं आया। बहुत बहुत तो अच्छे, अफसर बहुत हमें अच्छे। तंग करा है। रतनलाल कटारिया जी, हमारे से- रतनलाल कटारिया जी, आपने कहा कि मुखिया बहुत ही अच्छे हैं, यकीनन अच्छे हैं, और रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख भी रहा है। लेकिन बाकी के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, आपने अपनी और अपने विधायकों की बात तो की, आपके एरिया के अलावा भी जो लोग हैं, बाकी के मंत्री, बाकी के विधायक, बाकी के राज्य मंत्री, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी उतने ही ईमानदारी से अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो देखिए, मेरा अधिकतर समय दिल्ली की राजनीति के अंदर गुजरता है। मुझे जनता ने सांसद बनाया है और मेरा अक्सर कभी हरियाणा की जो सेक्रेटेरिएट है और जो अधिकारीगण हैं उनके दफ्तरों में भी बहुत ज़्यादा कोई मेरा जाना नहीं रहता, ना मंत्रियों से इतना मिलना रहता है। लेकिन बीइंग ए सीनियर वर्कर ऑफ द पार्टी, मेरे पास सूचनाएं जो हैं वो छंट कर जनता के माध्यम से आती भी रहती हैं। और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से हरियाणा बना है तब से पहली बार एक ऐसी सरकार हरियाणा की जनता को देखने को मिल रही है जहां पर भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा अंकुश लगाने का भरसक प्रयत्न हो रहा है। जी, रुक और जाइए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रतनलाल कटारिया जी, मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? देखिए मैडम जी, भ्रष्टाचार की तो मैं आपको एक किस्सा आया करता है। नहीं, किस्सा नहीं, प्लीज मुझे एक लाइन में बताइएगा। गुजारिश है आपसे कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? देखिए, ये जो है भ्रष्टाचार, जो ये महारानी कांग्रेस पार्टी के 68 सालों में पनपा है, इस बीमारी के ऊपर हमने अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की है। और अब ये कहें कि बिल्कुल ही कोई 4 महीने या 7 महीने के अंदर ही राम राज्य की हम दावा करने लगे। हाँ। एक आदमी कोई एक्सेप्शन की जो रुकिए कोच, आप रतनलाल कटारिया जी, क्योंकि आप पार्टी के बड़े वर्कर हैं, लंबे समय से बीजेपी के साथ हैं, बड़ा नाम है, सांसद हैं, आपके संज्ञान में कुछ मामला ले आती हूं। हरियाणा न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक इंस्पेक्टर ऑन द रिकॉर्ड रिश्वत लेते हुए ये भी बयान करता है कि मंत्री जी को मंथली महीना 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और वो मंत्री जी जिनका वो नाम लेता है, राज्य मंत्री बिक्रम सिंह ठेकेदार, की उनका साला जो है ये पैसे लेता है। गुड़गांव, पंचकुला, अंबाला में अगर ट्रांसफर करानी हो तो पैसे देकर आना पड़ता है। बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
हाँ, आपके मुंह से मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। मैं हरियाणा भवन के अंदर बैठा हूँ, अभी मुख्यमंत्री जी शायद यहाँ पर थे। इस कार्यक्रम के बाद अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुझे मिलते हैं, उनके भी संज्ञान में होगा, मैं भी इस बात को संज्ञान के अंदर लाऊंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के ऊपर जो है वो नहीं रुक जाइए रतनलाल कटारिया जी, जीरो टॉलरेंस आप बने रहिए। बहुत ही संजीदा मामला है। बात वही है, सभी मेहमानों के पास आना चाहूंगी। छोटी मछली और बड़ी मछली, वो इंस्पेक्टर तो सस्पेंड हो जाएगा, उन बड़ी मछलियों का प्रोफेसर अनंतराम, फिर दिनेश जी, खजान जी। देखिए, अभी कटारिया जी ने कहा कि क्षण क्षण के सारे राज्य से मेरे पास सूचनाएं आती हैं और भ्रष्टाचार पर पूरा अंकुश लगा है। मैं आपको बताऊं कि एक जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। इसने साफ कहा है कि ये 15 लाख रुपए ऊपर जाता है, और उसने ये भी कहा कि 3,000 रुपया अपने से ऊपर AR को देता हूँ। ये 15 लाख रुपए देकर पोस्टिंग लेके आया है। ये भी एक हिस्सा है इस स्टिंग ऑपरेशन का। तो ये देखिए कि हिरायर की इस कड़ी में अनेक लोग जुड़े हैं और शीर्ष स्तर पर राज्य मंत्री बैठा है और निम्न स्तर पर इंस्पेक्टर है, जिसके मुंह से बात विजुअल पे आ रही है। हाँ। अच्छा, तीसरी बड़ी बात, अभी इसी गुड़गांव में मैं आपको एक मिनट लूं, उसमें एक लाइनमैन तो पकड़ा गया 20,000 रुपए की रिश्वत ना तार बदलवाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत ले, और एक जेई पकड़ा गया 1 लाख की रिश्वत, 2 लाख की रिश्वत लेता। देखिए, मैं बात यहाँ छोटे लेवल पर हाँ, कर ही नहीं रही। हाँ, मैं बात जब एक राज्य मंत्री का हाँ, नाम आ जाता है, दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि साला आता है कलेक्शन करता है, मंथली जाती है। नवजोत जी, एक समय था जब हवाला कांड में मदन लाल खुराना जी का नाम आया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाने के लिए उनसे रिजाइन ले लिया था कि जब तक आप इससे इस दाग से पाक साफ नहीं हो जाते तब तक आप रिजाइन दीजिए। और मदन लाल खुराना जी से आपने रिजाइन लिया था। मैं मानूंगा कि आज की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं 15 लाख रुपए देके पोस्टिंग करा के लाया हूं, इसमें 2 बात स्पष्ट हो रही है जो अभी प्रोफेसर साहब ने कही थी। सबसे पहले तो वो अधिकारी भ्रष्ट है, क्योंकि जो आदमी 15 लाख रुपए देके करा के ला रहा है, निश्चित तौर पे वो 50 लाख कमाना चाहता है, तभी वो करा के लाया है। दूसरा, वो नहीं कराता तो उसका कोई दूसरा भाई करा के ले आता। आप मंत्री के साला आता है और उसको 15 लाख रुपए महीना देते हो, ये बात कोई छोटी बात नहीं है। किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि इस तरीके से वो नाम ले ले। वो यहां तक बता रहा है कि उसके साले की वाइफ एक बैंक में चेयरमैन है, इतनी उसको जानकारी है। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं है। मैं तो ठीक समझता, अगर आपके स्टिंग ऑपरेशन की मुख्यमंत्री सबसे पहले हरियाणा न्यूज को बधाई दें और अपने करप्ट और भ्रष्ट इस मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त करें, इसकी जांच कराएं, उसके बाद हम मानेंगे कि ये सरकार वास्तव में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की तरफ चल रही है। देखिए, ये तो सरासर इनकी झूठ बोलने की आदत है। प्रचार इन्होंने करना है। जिस तरीके से इनके सांसद महोदय जो करनाल से सांसद हैं, वो खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार, यही भ्रष्टाचार है 7 महीने में, और एक भी काम नहीं किया है। तो इससे ज्यादा और प्रमाण इनको क्या चाहिए? मैं रतनलाल कटारिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अश्विनी चोपड़ा जो सांसद महोदय हैं, क्या वो आपके बराबर के सांसद नहीं है? 9 MLA उनके भी अंडर हैं, और एक MLA है उनका श्री जो अपने मनोहर लाल खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री, वो उनके हल्के का एक MLA है, और वो खुद कहते हैं कि पिछले 7 महीने में भ्रष्टाचार ने घेर लिया है मुख्यमंत्री को। और वेट घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का है, गिरदावरी घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है, और यहाँ एक गांव के गांव को। खजान जी, आज मैं सिर्फ इस बड़े मसले पर बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। एक राज्य मंत्री का नाम सामने आता है, बात यहाँ छोटी मछलियों की नहीं है, बात यहाँ बड़े मछलियों की हो रही है। एक राज्य मंत्री का नाम, विक्रम सिंह ठेकेदार का नाम जब यहाँ पर आ जाता है, और एक सरकारी इंस्पेक्टर अगर ये नाम लेता है, वो रिश्वत भी ले रहा है, कैमरे पे पैसे भी ले रहा है, और फिर ये कह रहा है कि मेरी मजबूरी है, डर लगता है, कभी भी विजिलेंस पकड़ सकती है, उसके बावजूद इतना दबाव है कि हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हर महीने 15 लाख रुपए उस मंत्री के
साले को देने पड़ते हैं। और वो कह रहा है कि पहले ऐसा नहीं था, अब जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये दबाव मंत्री की वजह से, मंत्री की वजह से है। नवजोत जी, मैं एक मिनट लूंगा आपका। मैं ये बताना चाहूँ, जो 500 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, आप 15 लाख की बात कर रही हैं। मैं 500 करोड़ के घोटाले आपको बता रहा हूँ। नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार की बात है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है, और वो मेरे से भी ये कह देते हैं कि आपको कोई काम कराना है तो मुख्यमंत्री की लिस्ट में डलवाइए। वो कहते हैं कि भाई मैं केंद्र में मंत्री हूं, मेरी भी सुनवाई नहीं होती। उसके बाद मुख्यमंत्री के बचाव में 3 मंत्री आए, 3 मंत्रियों ने बयान दिया। उसके अंदर राव नरवीर सिंह, कैप्टन ये थे ये अपने ठेकेदार जी, विक्रम ठेकेदार, और तीसरे थे कंवरपाल गुर्जर जी। तीनों ने ये कहा कि अधिकारी हमारे काम करते हैं, इसका मतलब समझिए काम करते हैं। मैं एक सिर्फ आधा मिनट लूंगा। आपने अवैध खनन का मामला उठाया था, लगातार प्रदेश को दिखाया था किस तरीके से यमुनानगर में और जगाधरी में जैसे ही भाजपा की सरकार आई, आपने रेत को बैन किया। बहुत अच्छी बात की आपने, अवैध खनन को बैन किया। परंतु क्या हुआ, मैं उसी भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा हूं। क्या हुआ कि 7 महीने में वहां बिल्डिंग मटेरियल के जो प्राइस हैं वो 8 गुना हो गए। आप केवल एक सेकंड, किसी मुद्दे पर और नहीं जाना चाहती, माफी चाहूंगी अपने सभी मेहमानों से। मैं मुझे के पास आती हूँ, उसके बाद रतनलाल कटारिया जी के पास चलूंगी। मैं इसी मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, मैं इसी मुद्दे पर बता रहा हूँ, रहना चाहती मैं हूँ। यही ये बड़ा मुद्दा है। एक आम इंसान, मेरे और कोई नॉर्मल इंसान जो अपने काम नवजोत जी, मैं इसी मुद्दे पर बता रहा हूँ, इसी मुद्दे पर। ना खनन पे बात करनी है, ना खनन पे नहीं जा रहा, आप सुनिए, ना घोटाले पे बात करनी है। बात करनी है मुझे इस 15 लाख के महीने केवल आधा मिनट मेरे को दीजिए, केवल आधा मिनट बोलने दीजिए इस विषय पर। हाँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आज आपने खुलासा दिखाया है, मैं आपके चैनल का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। परंतु जिस अधिकारी को आप दिखा रहे थे, इंस्पेक्टर को, उसका नाम वीरेंद्र हुड्डा है, और वो कितने वर्षों से यहाँ पर इसकी पोस्टिंग है, किस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक इंस्पेक्टर जो सरेआम 15,000 रुपये आपके कैमरे के ऊपर पैसे ले रहा है, और वो किस किस नेता का नाम ले रहा है। आप ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को इतना बड़ा हीरो बना रहे हैं अपने चैनल पर बिठाकर, और एक इंस्पेक्टर नवजोत जी, ये वही विक्रम ठेकेदार हैं, मुझे बोलिए, ये वही विक्रम ठेकेदार हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत बीच में किसी के नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिएगा। सरपंच पे जब आरोप लगे थे, एक सरपंच पे, एक सेकंड सिर्फ, एक सरपंच पे आरोप लगे, डीसी ने उसको किया कि नवजोत, विषय ये नहीं है। विषय आपने जो कहा, ये जो विषय है, ठेकेदार के ऊपर कई बार मसले उठ चुके हैं। आप सत्ता उस में, प्रोग्राम में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता में आने के बाद मंत्रियों के बहुत से साले हो जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में उसने जो कहा है, उसने कहा है कि मेरे को पैसे लेके ऊपर पहुंचाने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार कौन इंस्पेक्टर, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की कार्रवाई की है, आज तक प्रोफेसर साहब हुआ नहीं है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया है। अगर मेरा सांसद कह रहा है, सरेआम कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को अगर को हमारे आसपास भी है तो हम उसका इलाज करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री को प्रोफेसर साहब, हमारे मुख्यमंत्री को एक इंस्पेक्टर की औकात नहीं है कि 15 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दे। उसने ये भी कहा, सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिश्तेदार उसने जो है वो इंस्पेक्टर है, वो नहीं, हिस्ट्री निकालिएगा, आप हिस्ट्री निकालिएगा उसकी। मतलब क्या हरियाणा का हर हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का रिश्तेदार हो गया ना? सुनिए, नहीं, आप विक्रम सिंह ठेकेदार को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, मेरा मंत्री ने आप दे रहे हैं, मेरे सरकार के मंत्री ने ना पैसे लिए हैं। अच्छा चलिए, छोड़िए सब नवजोत, अगर उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, जिम्मेदार कौन? नवजोत, अगर कोई अधिकारी सच्ची है, अगर तो सबसे पहले विक्रम सिंह ठेकेदार को बर्खास्त करें, इस मामले की पूरी आपको जांच करें। दिनेश जी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री,
हमारा ईमानदार था, है, रहेगा, केवल परंतु बोलने से नहीं जो होगा ये। अधिकारी बोलने जो से नहीं अधिकारी होगा। रिश्वत ले रहा है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो तो कर ही नहीं। नहीं, उसका अधिकारी का इलाज होगा। जो चोर है, क्या चोर, सिर्फ अधिकारी का इलाज होगा, नवजोत, बड़ी मछलियों नवजोत, का आप क्या? मुझे बड़ी मछलियों नवजोत, का क्या? मुझे आप एक बात का जवाब दें। प्रधान जी, नवजोत, कहना चाह रहे हैं। एक बात का जवाब दें। क्या एक इंस्पेक्टर के कहने पर जो रिश्वत ले रहा है आपके कैमरे पर, आपके कैमरे को उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, उसका तो इलाज करना चाहिए, उसका इतिहास निकालिएगा, आप उसको इतिहास निकालिएगा। आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही, सामने मैं आरोप नहीं लगा रही। I'm not। कभी भी प्राण साहब, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, एक चोर की बात को बहस कर रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए प्लीज, इंस्पेक्टर की नहीं, उसने ये भी कहा कि जो एआर अब आया है दहिया, यशपाल दहिया, उसने ये भी कहा कि वो भी 15 लाख रुपए दे के आया है ट्रांसफर। सुनिए प्रोफेसर बात अनंत राम, क्या आप मुझे बताएं, क्या वो यशपाल दहिया अगर पैसे दे के आया हाँ। तो या इंस्पेक्टर साथ गया था या मंत्री के घर नहीं, गया नहीं, था? वो कैसी यशपाल बात कर दहिया रहे हैं? यहाँ था। ना ना ना, नहीं, यशपाल दहिया यहाँ था। इसी मैं कहता हूँ आप प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर चोर है, वो चोर जो शोर मचा रहा है, आप उसकी बात को चोर है, वो नहीं रहा है। गलत बात। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो वो इकट्ठे करने वाले इनेलो के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में स्वयं अंदर है, जो इनेलो के नेता खुद भ्रष्टाचार में अंदर, वो भाजपा को सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? अरे दिनेश भाई, विषय है जनता से विषय नहीं, विषय है इंस्पेक्टर जो रिश्वत ले रहा है, जो रिश्वत ले रहा है, उसकी बात के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। केवल इंस्पेक्टर विषय नहीं है, हाँ, केवल इंस्पेक्टर ने बकायदा पहचान बताई है कि कोसली का है, रिवाड़ी और झज्जर के बीच। अरे वाइफ नाम का भी नाम क्या लिया है। उसने, उसने नरवीर के नाम पर तो हाँ नहीं भरी। नहीं, क्या उसने नाम बताया? विक्रम ठेकेदार की क्यों कही? ऐसा सुनिएगा, उसने नरवीर के नाम पर हाँ नहीं भरी। अगर आपको लगता है कि अगर इंस्पेक्टर सही, आप इंस्पेक्टर को सही सर्टिफिकेट दे नहीं, रहे हैं, ये हम नहीं सही नहीं क्वेश्चन कह है। रहे। आप इंस्पेक्टर को सही सही नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं। एक ही बात है, सुनिए, एक इंस्पेक्टर की ये औकात नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि वो 15 लाख का, सुनो, उसके अपने के साड़े का भी नाम ले दे और उसकी वाइफ का भी नाम ले दे, और ये कह रहा है। एक मिनट जी, ये पुराने कागजात भी आपको दिखा दें विक्रम सिंह ठेकेदार के। वो खबरें भी हरियाणा न्यूज ने ही दिखाई थी, जहां पर लेटर लिखी थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने। वो उस वक्त भी मेरे ये मेहमान अम्मू जी यहीं बैठे थे और ये कहा गया था कि फिर आपसे जो internal डॉक्यूमेंट्स inquiry मांगे होगी। गए थे, हाँ, ये नवजोत, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, जरा ये भी बता मैं कह रहा दीजिए। हूँ, मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, जो रिवाड़ी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बात की उसके ऊपर पार्टी ने संज्ञान लिया, पूरी जांच कराई गई, उसके अंदर कुछ था ही नहीं। आप लोगों ने, उसको टिकट दे दिया। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ Clean आपसे, check। अगर कुछ है नहीं और तो उसके एक अंदर क्या मिनट कहेंगे रुक आप? जाइए, रिश्वत इंस्पेक्टर ले रहा है, बिल्कुल। वो भले ही किसी का नाम ले रहा हो, उसको उससे कोई भी मांग क्या रहा हो, रिश्वत लेने अपने वाला सच मंत्री बोल को रहा है? क्लीन चिट दे दीजिए। नवजोत, अपने नवजोत। मंत्री को क्लीन अच्छा, चिट दे रहे हैं। नवजोत, चलिए छोड़ एक दीजिए, बात का मुझे जवाब नहीं दीजिए। सुननी कोई भी बात, नवजोत, मुझे सिर्फ इतना बता आपको दें। सुननी पड़ेगी। नहीं, क्यों? आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको उत्तर दूंगा नहीं आपको। सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे, आप मुझे बताइए, बोलिए। आप विक्रम ठेकेदार को क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल, आप दे रहे हैं? मेरी ओके, पार्टी का मंत्री बिल्कुल निर्दोष है, रतनलाल उसका कटारिया जी। भ्रष्टाचार में कोई आरोप नहीं है। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, आपको इतना भरोसा है तो आप उसे बर्खास्त कीजिए और जांच बिठाइए, एक मिनट बात कर- कमीशन बिठाइए। अरे इंस्पेक्टर रिश्वत ले रहा एक है, मिनट। जांच किसके ऊपर दूध का बिठाऊं? दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश जिसने जी, रिश्वत लिया उसके ऊपर जांच बिठाई जाए ना। देखिए, दिनेश जी एक मिनट रुक जाइए। शाम को इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ थे, कुछ अंश उसके भी रात को दिखाऊंगी। ये कह रहे हैं मैं अपने नेता को क्लीन चिट देता हूं। मेरे एक मिनट, इनके पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान ने कहा इंक्वायरी होगी, हम किसी को क्लीन चिट नहीं देते, इंस्पेक्टर की? पार्टी के नहीं, अपने नेता की। इन दोनों, हम सभी की इंक्वायरी कराएंगे जिसके नाम आए हैं। अगर कोई- एक ही पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं के बयानों में फर्क। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रतनलाल आप मेरे को कटारिया जवाब के देने पास दीजिएगा, जाऊंगी। मुझे मैं नहीं। आपका जवाब, रतनलाल कटारिया जी को जाना है, मैसेज आया है। रतनलाल कटारिया जी, आपने पूरी डिबेट भी सुनी, आप तस्वीरें शायद देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानना आवाज नहीं आ चाहूंगी रही है आपकी साहब। जी, रतनलाल कटारिया जी, अगर ऐसा मामला सामने आया है, हेलो, हाँ जी रतनलाल कटारिया जी, मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा मामला सामने आया है और कुछ बड़े नाम उसमें शामिल आए हैं, मैं नहीं कह रही कि वो शामिल हैं या नहीं है, मैं ना तो क्लीन चिट दे रही हूं ना मैं इल्जाम लगा रही हूं, हम सिर्फ बात उस पर कर रहे हैं जो इंस्पेक्टर ने नाम लिए। तो क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं जवाब दूं? नहीं, उनके पास जाऊंगी। रतनलाल कटारिया जी, क्या आपको आवाज आ रही नहीं है? आ रही है आपकी?
रतनलाल कटारिया जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। रतनलाल कटारिया जी, मुझे तो लग रहा है कि आपको आवाज आ रही है। जब भी तो कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, सुन रहे हैं पर कह नहीं आ रही। आप हैं रतनलाल कटारिया जी? अब आई है थोड़ी सी। जी चलिए, आ तो गई, थोड़ी आई, ज्यादा आई। मतलब तो ये मेरा ये सवाल है कि अगर किसी का भी नाम आया है, आपको लगता है वो कोई राज्य मंत्री हो, वो कोई रजिस्ट्रार हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? हाँ, मैं तो इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकार सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखती है। नो करप्ट पीपल, हाउ सो पावरफुल ही मे बी, शुड नॉट बी स्पेयर्ड एंड नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पुनिश्ड। अभी जो बात मैं सुन रहा हूं चैनल के माध्यम से स्टिंग ऑपरेशंस की, जी सबसे पहले तो इसी की जो वैलिडिटी है, जो है उसकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अंदर सच्चाई कितनी है। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि कुछ ताकतें, जिनको ये लग रहा है कि मनोहर लाल सरकार पिछले 7 महीने से इतना बेहतरीन ढंग से काम कर रही है, कोई कमजोर कड़ी को बीच में खड़ा करके रतनलाल कटारिया सरकार जी, को बदनाम किया रतनलाल जा- कटारिया जी, मीडिया को ब्लेम करें, हम हाजिर हैं आपका इल्जाम लेने के लिए, हम नहीं भागते। जो इंक्वायरी करानी है कराइए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जिन जिन के नाम है उन सब के खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अनंतराम, देखिए ऐसा है कटारिया साहब, हो सकता है इसके अंदर भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो। क्या कोई बात कुछ है, लोग क्या मिलकर बात है, क्या जो बात, है, क्या बात, ये बहुत चाहते बढ़िया, होंगे। बहुत बढ़िया। ये किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं कराया, ये मीडिया की तरफ से हुआ स्टिंग ऑपरेशन। और एक बात और सुन लीजिए, ये अगर किसी दूसरी पार्टी का होता तो आप कहते फौरन इंक्वायरी करवाइए। और जब आपके मंत्री का नाम आता प्रोफेसर है, अनंतराम जी, नहीं प्लीज, इंस्पेक्टर पैसे ले रहा है, नहीं सुनिए, जांच किसकी होनी चाहिए? एआर का भी नाम लिया उसको उसने, जांच किसने होगी? उसका भी नाम लिया है। जो उसने पैसे लिए उसको तो सीधा जेल भेजो। नहीं सुनिए, वही तो सुनिए जांच सुनिए, किसने? जांच तो उनकी कराओ, ये उनके नाम आए। नहीं, नाम लिए। ये उस चेन की कड़ी है, सिर्फ एक कड़ी है उसकी। एक बात सुनिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मंत्री महोदय आगे आए और इसका नैतिक उत्तरदायित्व लेते हुए कहेंगे मेरी भी इंक्वायरी करवा लो, और दूध का दूध पानी का पानी हो और जाएगा। आपको ये भी बता दें कि राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार से मेरी बात हुई थी 5 हाँ, बजे, हुई जब थी। हमने ये पहली बार खुलासा किया था। विक्रम सिंह लंबी ठेकेदार चौड़ी से मेरी बात बात हुई हुई थी, लंबी बात हुई थी। उसके अंश भी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मजबूरी है, ये ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कैसे, और फिर ये जो एक पूरा चेन काम कर रहा है, क्या सिर्फ छोटी मछलियों को पनिश कर देने से खत्म हो जाएगा, या जो बड़े लोग हैं उनका क्या? सवाल बेहद बड़ा है। आप बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, पहले चल जाता था, अब नहीं जाता मंत्री की वजह से। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डालें। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है।
यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीडी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी है, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। अच्छा, पहले चल जाता, आप नहीं जाता मंत्री की वजह। ऑपरेशन खुलासा जारी है। हमारी दोपहर में विक्रम ठेकेदार से क्या बात हुई और हमारे साथ जो प्रवक्ता थे वीरेंद्र चौहान, उन्होंने क्या कहा था, थोड़े थोड़े अंश वो भी सुना देते हैं। जी विक्रम सिंह ठेकेदार जी, मेरे पास एक खबर आई, एक स्टिंग ऑपरेशन आया और इस स्टिंग ऑपरेशन में कहीं ना कहीं आपका नाम आया, आपका जिक्र आया, तो मुझे लगा आपसे बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है गुड़गांव का, वहां के एक इंस्पेक्टर का ये कहना है, कैमरे पे वो कह रहे हैं 15,000 रिश्वत ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्योंकि ये मंत्री जी को पहुंचाने होते हैं 15 लाख महीने के, उनका साला कलेक्शन करता है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर हैं जो, हाँ जी, क्या कहते हैं कोऑपरेटिव, हाँ जी, कौन आदमी क्या कहते हैं, इसका तो कोई मुजबानी किसी आदमी का कोई वो नहीं किया जा सकता। हाँ। मतलब लोग नहीं निकालते। हमें तो जितनी सख्ताई कर रहे हैं ना अब हम, हाँ, जितनी सख्ताई कर रहे हैं लोग, उतने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हाँ। जैसे हम मतलब इन पर सख्ताई कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं इनको। लेकिन विक्रम सिंह जी सख्ताई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इंस्पेक्टर रैंक के बंदे का कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जब वो रिश्वत ले रहा है 15,000 की, वो क्लियर कट कह रहा है कि हम पे बहुत दबाव। हमें उस बंदे का नाम बताइए, उसकी तुरंत कार्रवाई करके उसको बता देने लोगों। नहीं, उस पे तो कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए आपको बता दूं, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उसके जो ऑफिसर हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार यशपाल दहिया, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपके बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उस पे तो हो जाएगी कार्रवाई। लेकिन वो जिन बड़े लोगों के नाम ले रहा है उनका क्या, क्योंकि नाम सीधा आपका आ रहा है, आपके साले का आ रहा है। वो कह रहे हैं कि महीने का 15 लाख हमें देना पड़ता है, वो कलेक्शन करते हैं, यहाँ पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बड़ी अजीब बात है। पोस्टिंग तो आज हमें जब सरकार बनी उसके बाद में पोस्टिंग तो की नहीं है। एक स्टार्टिंग में पोस्टिंग हुई थी बिल्कुल सरकार बनने के बाद में, आज तक पोस्टिंग तो क्यों उसके बाद दोबारा हुई ही नहीं है। आपका महकमा है ना कोऑपरेटिव, इस प्रकार का कोई आदमी है या हमारे पास कोई शिकायत, लेकिन वो तो आपका महकमा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आपका महकमा है ठेकेदार जी, वो तो आपका महकमा है। आप ही के महकमे में अगर भ्रष्टाचार और करप्शन हो रही है, आप ही के नाम पे हो रही है, तो सवाल बड़ा है कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको, अभी जो आदमी जो कर रहे हैं, जिस प्रकार के जो आदमी कर रहे हैं, जो आदमी दूसरों का वाहियात का नाम कहते हैं, दूसरों के नाम की आड़ में लिखकर
कहते हैं, किसी का रिश्तेदार को बताते हैं, कोई भाई को बताते हैं, कोई और दूसरी रिश्तेदारी हम बताते हैं। तो अब हमारे पास किसी आदमी की भी इस प्रकार जो आदमी से तो पैसे लेते हैं जिन आदमियों से, उन आदमियों को तो कम से कम जब हम ऊपरली मंच पर कहते हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी जब देने होगा भी तो मैं समझता हूँ मैडम उतना ही ज्यादा तो। चलिए विक्रम ठेकेदार जी, आपका डिपार्टमेंट, आप सिंपल ये बात कह के पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? आपके नाम से रिश्वत ली जा रही है, आपके साले के नाम से रिश्वत ली जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन नहीं, ये ऑपोजिशन नहीं है, आपके महकमे का एक सरकारी ऑफिसर है। हरियाणा न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया, आपके सरकारी महकमे का एक ऑफिसर है विक्रम ठेकेदार जी, आप ही के सरकारी महकमे का ऑफिसर है। आम पब्लिक आदमी थोड़ा आम उसकी तो करी दिखाई रहे हम। डिपार्टमेंट को आज तक किसी प्रकार से भुगत कराया, अगर मैं समझता हूँ वो तो कह रहे ठेकेदार जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो रिश्वत लेते ही आपकी वजह से हैं, क्योंकि आपके साले को हर महीने 15 लाख देना पड़ता है कोसली में जाके। बहुत दबाव रहता है, कोसली में जाके बहुत दबाव रहता है, हमें तो डर रहता है कि विजिलेंस वाले हमें पकड़ लेंगे। नहीं बिल्कुल इस प्रकार का कोई वो नहीं है। मुझे अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है? मैं सामने दिखा रही हूँ, मैंने स्टिंग ऑपरेशन सामने दिखा रही हूँ, आप जिम्मेदारी लेते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं? आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? खिलाफ क्या करोगे? आप साले का नाम भी तो लिया है, पैसे उनको दे कहते हैं। विक्रम ठेकेदार जी, क्या आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, क्या आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी? मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही। अरे सर यहाँ पे ये क्या जिम्मेवारी हुई? हरियाणा न्यूज देख लो, टीवी पे चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा विक्रम सिंह ठेकेदार जी, मैं आपको क्या कहूँ, मेरे टीवी चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर इंस्पेक्टर दिखा रहा है उसने लाइव 15,000 रुपए पकड़े हैं, व्हाइट लिफाफे में पकड़े। यशपाल जी, आप ही के डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, आप सामने देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भी वो कैसे किस ढंग से कह रहे हैं, और उनकी अपनी पर्सनल वो हो सकती है इसमें विभाग का या मंत्री जी का, क्योंकि आज तक मुझे यहाँ पे 3 महीने हो गए आए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टेलीफोन या मेरे को कभी नहीं बुलाया। मंत्री का नहीं आया? नहीं। अच्छा, ना उनके साले साहब का आया। मैंने मान लिया, मैं तो आप पे कोई सवाल नहीं उठा रही, मैं तो ये कह रही हूँ, आपके विभाग के इंस्पेक्टर हैं, पैसे पकड़ रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल पैसे पकड़ रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर में काम करते हैं। कार्य प्रणाली का भी कह रहे हैं कि 15 लाख महीने का देना पड़ता है, मंत्री के साले को देना पड़ता है। आपने ये सुना? बिल्कुल। फिर आपकी तरफ से मैं क्या मतलब? अब वो उनके अपने पर्सनल वो हैं, उसमें जब वो ये कह, आपका नाम, आपने नाम हाँ, मेरा नाम लिया है, आपके नाम का जिक्र, मेरे नाम का जिक्र किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाई ऐसा, मैंने उनको कभी दबाव में नहीं डाला, ना ये मेरी तरफ से कभी इस प्रकार की कोई डिमांड की है। आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर वहाँ कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसको देखना और उसको रोकना मेरी जिम्मेवारी। हाँ, हाँ। तो आज तक वो जिम्मेदारी कहाँ थी यशपाल जी? नहीं, मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ। आप ही की नाक के नीचे 15,000 की रिश्वत वो शरेआम एक इंस्पेक्टर ले रहा है, और वो इतने बड़ी बयान दे रहा है कि ये 15 लाख इकट्ठे करके मुझे महीने के साले को विक्रम ठेकेदार का जो राज्य मंत्री है उसको देने पड़ते हैं। यशपाल जी, आप एक मिनट, आपके डिपार्टमेंट में इतना सब कुछ हो रहा है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, क्या हो रहा है, क्या कैसे काम कर रहे हैं आप? और ये तो बानगी है कैसे? एक मिनट, मुझे जवाब चाहिए राणा जी। नहीं, मैं इस बारे में, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं आया, नॉलेज में होके करप्शन होगा, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं इस चीज की नैतिक जिम्मेवारी भी लेता हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरे सबॉर्डिनेट है ये, इसका ऑफिस मेरी ही खुद की लूज सुपरविजन कह लो, या लोगों द्वारा मेरे से ज्ञान में नहीं लाया गया कि भाई किसी ने। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं आपकी सुपरविजन में कमी रही है?
मतलब आप ये जो सवाल आपने इनसे तो पूछा है, आप अपनी इस लूज सुपरविजन के लिए खुद को पनिशेबल मानते हैं कि आप भी उतने ही सजा के हकदार हैं जितना वो इंस्पेक्टर है? सारी की सारी गाज गिरे इंस्पेक्टर पर, उसने बाकियों के नाम लिए, वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए उनको क्लीन चिट। प्रश्न मुझसे है, बिल्कुल आपसे है। इस वीडियो के खुलासे के बाद, इस स्टिंग के खुलासे के बाद किसी को भी क्लीन चिट देने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। हाँ। मामला सतह पर आया है, हाँ। इसकी जांच होनी चाहिए, हाँ। और कोई भी दोषी हो, हाँ। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंस्पेक्टर से लेकर के हाँ। और जो नाम यहां पर आए हैं उनके खिलाफ कुछ प्रमाणित होता है तो सबको दंडित करेंगे। ये दिखाना जरूरी था। शाम 5 बजे स्पेशल ऑपरेशन खुलासा में दिखाना जरूरी था। विक्रम ठेकेदार राज्य मंत्री ने हमसे बात की और उस जो रजिस्ट्रार थे वो यहाँ पर थे, यशपाल, उन्होंने क्या कहा? सबने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी के बाद अब आगे क्या? बीजेपी के प्रवक्ता वरिंदर चौहान ने कहा मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, सबके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इंक्वायरी में आए उसको सजा मिलनी चाहिए। खजान जी, देखिए, वीरेंद्र चौहान जी को मैं बधाई दूंगा। आज उन्होंने जो बात कही है वो एक दमदार अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा अमित शाह का भी नाम आया इसमें, अमित शाह का भी जिक्र आया है, और उन्होंने कहा वो चाहे कितना बड़ा आदमी हो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने नहीं, नवजोत क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने कहा ये आपकी इसमें चर्चा में अमित शाह का भी नाम आया, पैसे अमित शाह तक जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर ईमानदार आदमी। वो एक कनेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाती हूं, मैं उस पर नहीं जाती हूं। आप क्यों उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं? मैं समझ नहीं आई बात। जब वो कह रहे हैं, ये वीरेंद्र चौहान जी ने ये बात कह दी है, अब चाहे कोई कितना भी बड़ा है, इस कंटेक्स्ट में कही है कि जिस के इसमें नाम आया अमित शाह, कोई भी बड़ा, अमित शाह का नाम आया इसमें नाम लिया अमित शाह। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं वीरेंद्र सिंह की मामले को गड़बड़ाए ना राजनीति के चलते। गड़बड़ाई की बात नहीं है। आप जो बड़ी मछली को छोड़ रहे हो, जो छोड़ने की बात है उसको छोड़ रहे हो, और छोटे छोटे में आप भी मेरी बात सुनिए। अगर कई बार ऐसा भी होता है, एक अधिकारी आवेश में आके कुछ गलत नाम भी ले जाता है। हाँ। मैं किसी को ना तो क्लीन चिट दे रहा, ना मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा, परंतु क्योंकि विक्रम ठेकेदार शुरू से संदिग्ध रहे हैं, आज नहीं शुरू से, उन्होंने मनरेगा वाले मामले में एक सरपंच को बचाने का जो प्रयास किया, डीसी की रिकमेंडेशन के बावजूद उन्होंने लिख के दे दिया इनकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, एक तो सरकार 7 महीने में जनता में अपना विश्वास पहले खो चुकी है, अपने वायदों से सरकार पीछे यू टर्न ले चुकी है। कम से कम ये जो स्टिंग सामने आई है, सरकार को चाहिए अपनी विश्वसनीयता को बहाल रखे। वो बहाल तभी रह सकती है, सबसे पहले आप विक्रम ठेकेदार को बर्खास्त कीजिए, आप एक जांच कमीशन बिठाइए, और जांच कमीशन का हेड भी बाहर की, चाहे दिल्ली की हाई कोर्ट से जिस तरीके से रिटायर्ड जज को लाए, इस तरीके से दिल्ली की ही मेरा ये कहना है कि जब तक विक्रम सिंह मंत्री रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। एक बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जब तक उसके विभाग का वो कैसे ही मत कर सकता, उसके सामने बयान देगा, कल को उसको दंडित करेगा। तो पहली बात ये, उनको स्वयं रिजाइन कर देना चाहिए, और अगर नहीं करते तो मुख्यमंत्री एक ईमानदार आदमी, मैं मानता हूं, चैनल पे कहता हूं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्री को। बिल्कुल उनका नाम आया, उनके साले का नाम आया, उनके साले की वाइफ का नाम आया, और खुले तौर पे एक आदमी जिम्मेवार कह रहा है, आप उसको इंस्पेक्टर नहीं कह सकते। मैं एक मिनट मोदी को देंगे, उसके बाद आपके पास। मैं जो वीरेंद्र चौहान ने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पे अगर एक अधिकारी किसी का नाम लेता है तो मैं आपके चैनल पर फिर मैं वीरेंद्र चौहान वाली बात को दोहरा रहा हूं कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा इस सरकार के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री के विषय में जो आप प्रोफेसर अंतराम ने कहा, मैं आपको फिर बता दूं, 130 भ्रष्ट अधिकारियों को अब तक 7 महीने के अंदर हम जेल की सलाखों के पीछे मैं तो ईमानदार कह रहा हूं। सर सुनिएगा, मैं कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। 130 हम लोगों ने भ्रष्टाचार, जो तहसील के अंदर जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, वहां पर हमने जो ई रजिस्ट्रियां चालू करी हैं, उसको हमने एक बहुत पूर्ण कदम उठाया है। परंतु अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, खासतौर पर गुड़गांव फरीदाबाद के विषय में बता दूं, यहाँ पर सैकड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर आज भी केस पिछली सरकारों के पेंडिंग है। और मैं कहता हूं, ये महकमा, यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, निश्चित तौर पे इनकी जांच होनी चाहिए, और इनके ऊपर जो सरेआम आपके कैमरे पर रिश्वत ले रहा है, उसके खिलाफ तो वो तो गया बेचारा, उसने तो जो महान काम किया है। अरे सुनो ना भैया, आप सुनो, प्रोफेसर साहब सुनिएगा, जो उसने महान काम किया रिश्वत लेने का, उसको तो आपके चैनल ने इनाम दे दिया, परंतु सरकार जो सुनिएगा, आप सुनिएगा, मीडिया का काम चीजों को सामने लाना है।
वीरेंद्र हुड्डा, सजा देना या इनाम देना काम सरकार का है। वीरेंद्र हुड्डा नाम का इंस्पेक्टर जो यहाँ पर जो विक्रम ठेकेदार ने कहा कि हमने पिछली सरकारों के जो अपॉइंटमेंट थे अभी हमने एक बार केवल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर किए हैं। ये पिछली सरकार का बैठा हुआ अधिकारी जो यहाँ पर पिछले सालों में भी इसकी बहुत सारी शिकायतें जनता के पास थी। मैं एक बात जानता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ पुनः कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, परंतु बार बार मंत्री का नाम लेना, मंत्री के साले का कोई नाम लेता है इस प्रकार। देखिए बात सुनिए, केवल मंत्री का नाम नहीं, अम्मू जी देखिए धैर्य रखिए, वो केवल मंत्री का नाम नहीं ले रहे, मंत्री के साले का नाम ले रहे हैं और साले की घरवाली क्या करती है उनको यहाँ तक पता है। उन्होंने क्या साले का नाम लिया है? अगर उन्होंने मंत्री का कोई साले का नाम दिया है, अगर मैं पैसे देने नहीं जाता तो साले फोन आ जाता है। अगर किसी साले का नाम दिया हो, पर हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सिंपल कहिए कि इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में बिल्कुल सब साफ हो जाए। बिल्कुल जो भ्रष्ट है जिसने जो उसने नाम लिए है, मैं वीरेंद्र चौहान की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर भ्रष्ट नेता होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक मिनट मैं आप ही की बात को मुझे आगे बढ़ाता हुआ, चाहे वो नेता हो और चाहे वो एक कर्मचारी हो, तो मैं कह रहा हूँ क्या आप इस चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं कि चाहे वो मंत्री हो चाहे वो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, निष्पक्ष इंक्वायरी होगी? भ्रष्टाचार के में लिप्त सरकार का कोई भी अधिकारी या नेता अगर लिप्त होगा तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री बिल्कुल निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। हम कोई आशा इस सरकार के अंदर भ्रष्ट व्यक्ति नहीं रहेगा। मैं प्रोफेसर साहब का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। इस सरकार के अंदर माननीय मनोहर लाल की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बेईमान अधिकारी बेईमान नेता नहीं रहेगा। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ नहीं, ये आप उत्तरदायित्व सुने ले रहे हैं, आप बड़ा भारी उत्तरदायित्व है कि क्योंकि उसका बार बार नाम आ रहा मंत्री का और उसके साले का, तो वो इंक्वायरी निष्पक्ष तभी हो सकती है। चोर मचाए शोर, भैया चोर मचाए शोर, चोर किसी का भी नाम लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ अश्विनी चोपड़ा जी सांसद की आप एक बार दोबारा रिपीट करिए ना। कल्याण जी नहीं, कल्याण जी मेरा सांसद, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपके चैनल पर, मेरा सांसद सत्य बोल रहा है और सत्य बोल रहा है चैनल पर एक इतना महान पत्रकार, कोई बात नहीं सर, एक इतना महान पत्रकार स्पष्ट बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। सुनिए जरा, अगर वो बोल रहे हैं सांसद तो उन्होंने सुनिए ना जरा, चलिए वो मान रहे हैं, सुनिए जरा, हम मान रहे हैं अगर कोई गड़बड़ कोई कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं, आप सुनो, आप बात तो उस बात तक तो नहीं जानते। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चारों तरफ भ्रष्टाचारियों ने घेरा डाला हुआ है। मुख्यमंत्री ईमानदार है, वो ये कहते हैं, लेकिन जो चारों तरफ भ्रष्ट लोगों ने घेरा हुआ है उनके चारों तरफ उनको हराया। जी कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, छोड़ दीजिए, जिन्होंने केवल मात्र भ्रष्टाचार किया। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोला घोटाला, वो हमको आज सलाह दे रहे हैं। वो कम से कम आप वाड्रा डीएलएफ डील को आप भूल गए, उनकी जांच चल रही है। देखिए तो कोई बात नहीं, फिर ये तो रनिंग कमेटी नहीं, मैं ये कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए डॉक्टर श्री अश्विनी चोपड़ा के बयान की, जिन्होंने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। इनके सांसद है, वो कहते हैं 7 महीने में एक काम नहीं हुआ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री को घेरा हुआ है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री के उसकी जांच होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी, एक सेकंड सर, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन बहुत एक ऐसा सवाल मेरे जहन में ना गूंज रहा है, शायद मुझे बोलना पड़ेगा। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? क्या इसी वजह से आज तक भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं हो पाया? क्योंकि सबके दामन ऐसे हैं तो एक दूसरे पर हम बस यही चीटाकशी करते रहे। रुक जाइए, आपके चैनल जरूरत है कि हमें खत्म करना है, उसके लिए हम आपके चैनल ने जो दिखाया है, एक जागरूक चैनल का काम है, आपके चैनल ने जो दिखाया है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका बार बार, शुक्रिया। इसके लिए जनता को समाज को आगे आना पड़ेगा। बेईमान अधिकारियों को सिर्फ अधिकारी नहीं, वो नेता भी हो तब भी, कोई भी एक लाइन देखो, नेचुरल जस्टिस, सुनिए, ये वकील साहब भी बैठे, नेचुरल जस्टिस की पहली ये संज्ञा है कि चाहे को कितना बड़ा हो छोटा हो, ये पहली रूल ऑफ लॉ की भी यही है कि वो उसके खिलाफ, तो मंत्री को इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते जब तक मंत्री पद पर बना रहे, निष्पक्ष इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, फाइनली वाइंड अप जल्दी से। देखिए नवजोत जी, मैं तो एक बात समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सबसे पहले राज्य मंत्री बर्खास्त होने चाहिए और बर्खास्त होने के बाद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए
और दूसरी बात यह है कि जो बार बार जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, ये मौका है सरकार के पास अपनी विश्वसनीयता हासिल करने का कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। चलिए, बहुत बेहतर। एक ही लाइन में देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सांसद अश्विनी चोपड़ा की बात का संज्ञान लेना चाहिए। उनकी बात का, उन्होंने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उनकी बात होनी चाहिए। इंटरनल मामला अमुदी वाइंड अप इन वन। एक ही बात कहूंगा कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, ना अधिकारियों के लिए ना नेताओं के लिए। इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार की चीज को मुख्यमंत्री या सरकार बर्दाश्त नहीं करे। चलिए, बहुत बेहतर। सभी ने ये कहा, तो क्या प्रोफेसर अनंतराम, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको लगता है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी हो पाएगी, या फिर वो तभी संभव है जो जितने अहम पदों पर बने हुए हैं, भले ही वो किसी मंत्री का नाम आ रहा हो या किसी और अधिकारी का, उन्हें फौरन रिजाइन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, संबंधित मंत्री को तो बिल्कुल देना चाहिए। मेरा ये बड़ा सवाल है। करप्शन खत्म करने की बातें कर रहे हैं। एक मंत्री के डिपार्टमेंट में अगर ये करप्शन हो रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी तो उसका नाम खुद का आया, उसका खुद का नाम आया हुआ है, संबंधित ही नहीं है, वो खुद का भी नाम। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये था ऑपरेशन खुलासा हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल। उम्मीद है और इंतजार भी यही कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, इंक्वायरी हो, और जो लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि जनता का भरोसा सिस्टम पर कायम रहे और वो अच्छे दिनों की बातें जो हम करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो या फिर भ्रष्टाचारी को बख्शा ना जाए, वो अच्छे दिन हम देख सकें। लेंगे इजाजत, नमस्कार। 15,000